नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज अपडेट। देखिए, घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप तमाम चौकीदार भाइयों के खबर को लेकर। आज चौकीदार भाइयों के खबर में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर से चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जो है वो बिहार के दौरे पर थे और पटना पहुंचे हुए थे, जहां पर चिराग पासवान के सामने उन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौकीदार के मुद्दे को लेकर बड़ी शर्त रख दी, जिसके बाद चिराग पासवान भी हैरान हो गए और चिराग पासवान भी थोड़े देर के लिए सोच में पड़ गए कि चौकीदारों के लिए तो रात दिन एक करके हम काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी अध्यक्ष जो हैं वो इस तरीके से चौकीदार के मांग को लेकर भरे मंच पर, जहां पर करीबन 5,000 से भी अधिक लोग पहुंचे हुए थे, उनके सामने खड़े हो जाएंगे। जी हां, चौकीदार का मुद्दा इस वक्त लगातार बिहार में गरमाया हुआ है। चिराग पासवान बीते दिनों ही जब नीतीश कुमार से चौकीदार के मुद्दे पर मुलाकात किए थे, जिसकी अपडेट भी हमने आपको दी थी, और उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने इसको लेकर पुष्टि भी किया था और पार्टी के ही बड़े नेताओं ने भी इस बात पर मुहर लगाई थी कि चौकीदार के मुद्दे पर नीतीश कुमार से बड़ी डील हो रही है, बड़ी बात हो रही है और बहुत जल्द चौकीदार भाइयों को न्याय मिलेगा, उनका अधिकार मिलेगा। लेकिन आज एक बार फिर से चिराग पासवान जो है वो पटना में पहुंचे हुए थे और वहां पर एक भव्य कार्यक्रम हो रहा था। चिराग पासवान शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। चिराग पासवान जो है वो लोगों को बता रहे थे कि इस वक्त किस तरीके से वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसी चुनाव में उन्हीं के पार्टी के सबसे भरोसेमंद प्रदेश अध्यक्ष ने चिराग पासवान की सामने चौकीदार के मुद्दे को उठा दिया और सीधा सीधा कहा कि हुजूर बड़ी लेट हो रही है, बड़ा देर हो रहा है, आप हम चौकीदार भाइयों को न्याय कब दिलवाएंगे ये बता दीजिए। जिसके बाद चिराग पासवान भी दंग हो गए, चिराग पासवान भी सन्न हो गए कि आखिरकार ये क्या पूछा गया मुझसे। जी हाँ, चिराग पासवान जब कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, मंच पर पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो पहुंचे हुए थे। करीबन 5,000 से भी अधिक लोग जो हैं कार्यक्रम को देखने के लिए बिहार के अलग अलग जिले से पहुंचे हुए थे और बिहार के तमाम जिला अध्यक्ष भी पहुंचे हुए थे। वहां पर चिराग पासवान के सामने जो शर्त रखी गई वो शर्त हैरान करने वाली थी और ये शर्त चौकीदार के मुद्दे पर रखी गई। बारी आता है ST/SC कोष के प्रदेश अध्यक्ष का। जी हां, प्रदेश अध्यक्ष साहब जो है मंच को संबोधित करने के लिए जाते हैं, जिसके बाद चिराग पासवान को मंच संबोधित करना था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष साहब जो है वो भाषण दे रहे थे और भाषण के दौरान उन्होंने एक प्रस्ताव रख दिया और प्रस्ताव जैसे ही वो रखे वैसे ही पार्टी में खलबली मच गई कि आखिरकार अब चिराग पासवान क्या बयान देंगे, क्या कहेंगे चौकीदार के मुद्दे को लेकर। यानी कि सीधा सीधा ST/SC कोष के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उन्होंने चिराग पासवान के सामने चौकीदार के मुद्दे को लेकर एक प्रस्ताव रखा और साफ तौर पे उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि हमें ये सब अधिकार चाहिए। यानी कि कोटे के अंदर कोटा का जो इस वक्त जिक्र हो रहा है उसको लेकर पार्टी का जो बयान है वो लगातार निकल के सामने आ रहा है और तमाम लोग पार्टी के साथ खड़े भी नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो कांड हो रहा है इस वक्त, यानी कि जो पासवानों पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर भी बड़ा बयान आता है और उसको लेकर भी सीधा सीधा कहा जाता है कि हमें न्याय दिलवाने का काम कीजिए। ऐसे 5 प्रस्ताव रखे गए थे, उसमें एक ये भी प्रस्ताव था कि चौकीदारों के लिए बड़ी देर हो रही है, चौकीदारों को न्याय जल्द से जल्द चिराग पासवान जो है वो दिलवाने का काम करे। और ये सारा प्रस्ताव जब मंच पर पढ़ा जा रहा था उस वक्त चिराग पासवान भी मंच पर थे। चिराग पासवान के सामने ये प्रस्ताव रखा गया और मंच पर
तमाम बड़े नेता भी चिराग पासवान के मौजूद थे, जो एसटी एससी कोष के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ओर टकटकी भरे निगाहों से देखते रह गए। यानी कि चौकीदार के मुद्दे को लेकर चिराग पासवान तो चिंतित है, लेकिन उनके पार्टी के तमाम नेता भी चिंतित है, क्योंकि मामला नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार को समझाने की पूरी तैयारी चल रही है, पूरी रणनीति चल रही है और लगातार चल रही है, लेकिन अब चिराग पासवान जो है अपने ही पार्टी को जवाब दे रहे हैं और चिराग पासवान के सामने उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो सवाल पूछते हैं चौकीदारों के मुद्दे पर, जिससे साफ जाहिर होता है कि चिराग पासवान तो चिंतित है, पार्टी के नेता भी चिंतित है, क्योंकि चौकीदारों का जो मुद्दा है वो काफी लेट हो रहा है। उनके जो घर की स्थिति है वो लगातार बिगड़ रही है और इसको लेकर चिराग पासवान के सामने ही पार्टी के जो नेता है वो प्रस्ताव रख दिए और प्रस्ताव रखकर साफ तौर पे कहा कि हुजूर बड़ी लेट हो रही है, चौकीदारों को न्याय दिलवाइए, उनका हक दिलवाइए, उनका अधिकार दिलवाइए और चौकीदारों को भी खुशी मनाने का मौका दीजिए। यानी कि सामने जो लगातार त्योहार है उस त्योहार को मनाने के लिए उन्हें भी खुश कर दीजिए और उनका अधिकार उन्हें वापस किया जाए और 2014 का जो नीति है वही नीति से फिर से चौकीदारों को न्याय दिलवाया जाए। यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर चिराग पासवान से उन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल पूछ लिया है और हम आपको लगातार खबर दिखा रहे हैं, आप लोगों से जुड़ी हुई जो भी अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं। और उसके बाद चिराग पासवान ने भी चौकीदारों को लेकर कहा कि हम आपके काम के प्रयास में निरंतर लगे हुए हैं और आप लोगों को बस चंद दिनों का और इंतजार करना है। न्याय बहुत जल्द मिलेगा, अधिकार बहुत जल्द मिलेगा और ये चिराग पासवान जो है एक बार फिर से चौकीदारों को भरोसा दिलाए हैं और इस बार जो भरोसा दिलाए हैं कृष्ण मेमोरियल हॉल के उस मंच से जहां पर पार्टी के तमाम नेता थे, जहां पर चिराग पासवान को करीबन 5000 लोग सुन रहे थे, वहां से ये सब कुछ बयान निकलकर सामने आता है। चिराग पासवान वहां पर ये भी कहते हैं कि अगर पासवान समाज के साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तो उनके पिता ने जिस तरीके से कुर्सी को लात मारने में एक वक्त की भी नहीं सोची, वो भी कुर्सी को लात मार सकते हैं और लोगों को न्याय जरूर दिलवाएंगे। यानी कि चिराग पासवान अब चौकीदार के मुद्दे और पासवान समाज से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर सीरियस है, गंभीर है, सर पर कफन बांध लिए हैं और सीधा सीधा कहना है कि अगर मेरी कुर्सी जाएगी तो मैं उसे भी त्याग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने समाज को अधिकार जरूर दिलाऊंगा। तो देखने वाली बात होगी कि अब चौकीदारों के मुद्दे में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है और लगातार हम चौकीदार भाइयों को एक एक अपडेट देते रहेंगे, हर रोज सुबह इसी तरीके से देंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे प्यार आशीर्वाद अपना जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। कल फिर एक बार हम नए अपडेट के साथ आपके सामने आएंगे और हम कोशिश कल करेंगे कि आपके जो मुद्दे को उठाए हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हम उनसे बात करें और बात करके हम आपको उनका इंटरव्यू भी कल दिखाएंगे सुबह 8 बजे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।